सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल टॉक्स विद गोपाल मंडे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आने वाले वीडियोस में हम क्या क्या लेकर आने वाले हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम कैसे इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, हम कौन कौन से रास्तों पर चलने वाले हैं, कितनी तरीके हैं हमको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, ये सब कुछ अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब इस सीरीज में इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। और वैसे हम कह सकते हैं कि ये इस सीरीज का क्या बोलते हैं उसको, इनॉग्रेशन है। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल प्लानिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सबसे पहले कहाँ है, हमको ये जानना है कि हम कहाँ है और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। मतलब किसी के लिए ये अलग अलग टाइप की हो सकती है, क्योंकि अलग अलग पर्सन्स का बिहेवियर अलग अलग होता है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम एक अलग से टॉपिक है और ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब कि किसी की जरूरतें अलग हो सकती है, किसी की अलग हो सकती है, क्योंकि हम सब लोग एक सबका बिहेवियर और सबके इमोशंस और सबके फियर, मतलब डर और सबका लालच अलग अलग है। तो उसके उसके बेस पे और सबका रिस्क भी अलग अलग है। जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा ग्रोइंग भी है, ग्रोथ भी है। लेकिन जितना ज्यादा रिस्क है उससे ज्यादा रिस्क आपका जो कैपिटल है आपका वो भी लॉस हो सकता है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस लर्निंग वीडियो सीरीज में मिलने वाली है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं इस जर्नी में कुछ पिछले 1 2 3 साल से इस पे सफर कर रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी चल रहा हूँ। तो मैंने भी यहाँ बीच में सोचा कि क्यों ना कि मैं आप सभी को भी अपने साथ इसी जर्नी में ले चलूं, तो ताकि हम सब लोग साथ में मिलकर पहुंचे। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी सीखा है इस फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने के लिए कितने टाइप के रास्ते हो सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है आप उस पे चल सकते हैं, मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है मैं उस पे चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसा एक रास्ते नहीं, मल्टीपल रास्ते बताऊंगा। और मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाला हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मेरा रूटीन क्या है, मतलब मैं किस तरीके से जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ चल सकते हैं, मेरे पार्टनर बन सकते हैं। आप जो चाहो आप मेरे बड़ी बन सकते हो, आप मेरी कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हो, आप मेरे फ्रेंड्स बन सकते हो, आप जो चाहो, आप जो नाम देना चाहो आप वो बन सकते हो। बट इस जर्नी में हम सबको एक साथ होके आगे बढ़ना है। अगर हम सब लोग एक साथ होकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अकेले अकेले रह जाएंगे और अपना काम सारा का सारा अकेला रह जाएगा। अभी जैसे मोदी जी भी, हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो भी क्या बोल रहे हैं हमको कि वोकल फॉर लोकल। मतलब कि हमको वोकल मतलब लोकल, मतलब हमारा जो स्वदेशी आइटम्स है उनको ही हमको परचेस करना है। अभी आप क्या कर रहे हो कि यूट्यूब पर भी, यूट्यूब भी एक देखा जाए तो बाहरी मतलब एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन अभी क्या है कि ये सबके यूजर है, आज की डेट में सबके मोबाइल्स में है। तो हम जब हमारे पास भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर आएगा तो हम उस पर भी जा सकते हैं। हो सकता हो कोई इसके लिए ऑलरेडी वर्क कर रहा हो, जिस दिन वो इस प्लेटफॉर्म पे आएगा हम वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमको फ्लेक्सिबल और एडोप्टेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं इसी सीरीज में कि अभी फाइनेंशियल प्लानिंग और टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। कोई इसको बोलता है कि जैसे मुझे अगर 10 लाख मिल गए तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हूँ। किसी को अगर 1 CR का रिक्वायरमेंट है तो 1 CR उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और सबकी नीड्स क्या है, वो सब कुछ हम बात करेंगे। तो इस सीरीज में जो सबसे पहला वीडियो आने वाला है वो रहेगा हमारा पहला कदम। मतलब कि उसमें हम बात करेंगे कि अभी हम फिलहाल में कहाँ है, हमारे पास कितना कैपिटल है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम कैसे है, कहाँ से आ रही है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, सब कुछ हम इसमें इस शीट में डालेंगे। जैसे एक कंपनी ग्रो करती है वो अपनी बैलेंस शीट को बनाती है। जब तक वो बैलेंस शीट को मेंटेन रखती है तब तक वो कंपनी ग्रो करती है। जिस दिन वो बैलेंस शीट प्रॉब्लम में आती है उस दिन से वो कंपनी ग्रो करना बंद कर देती है। तो मतलब मैंने ये चीज वहीं से सीखी है
कि अगर एक कंपनी ग्रो करने के लिए अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन रखती है, अपने एक्सपेंसेस और अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको सबको डिटेल में एक नोट डाउन करती है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू उसको ट्रैक करती है, कंटिन्यूसली ट्रैक करती है, तो क्यों ना कि हम भी हमारे खुद की एक बैलेंस शीट बनाए, हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस है, हमको कहाँ कहाँ से अर्निंग्स हो रही है, हमारा फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। अभी एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर कोई एक कंपनी मार्केट में नया आता है तो वो क्या करता है, अपनी प्लानिंग्स बताता है फ्यूचर की कि मैं फ्यूचर में ये करने वाला हूँ, तभी तो उस कंपनी की ग्रोथ होती है। अगर वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, उनके पास कोई एक्सपांशन प्लान नहीं है, कोई कैपेक्स का प्लान नहीं है, तो क्या होगा कि वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर वो कंपनी को ग्रो करना है तो उसके पास एक्सपांशन होने चाहिए, उसके पास कैपेक्स होने चाहिए, उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स होने चाहिए। तो क्यों ना मतलब मैं भी उसी चीज से सीखा हूं कि हम भी अपनी खुद का एक बैलेंस शीट मेंटेन करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना खुद का एक बैलेंस शीट भी बनाया हुआ है और ऑटोमेटिक सब कुछ बना हुआ है। आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल भी जाएगी और मैं आपको सिखा भी दूंगा यहाँ पर कि आपको कैसे बनाना है। बट यहाँ पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उन चीजों को समझना जरूरी है। ऑटोमेटिक चीज अगर आपके हाथ में मिल गई तो आप क्या करोगे, आप अपनी लर्निंग्स नहीं लोगे और आप उस ऑटोमेटिक चीज को फॉलो करते रहोगे और आपको मतलब उस चीज का नॉलेज नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ सीट्स वगैरह जो ऑटोमेटेड चीज होती है उसमें भी कुछ बग्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप उन रिस्क को समझ नहीं पाएंगे, आप लर्निंग नहीं ले पाएंगे, जिस दिन वो ऑटोमेटिक वो टेक्नोलॉजी आपके हाथ से चली जाएगी उस दिन आपका सारा जर्नी खत्म हो जाएगा। तो मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप इन चीजों में पढ़ो। तो मैं इस सीरीज में मतलब आपके साथ ये सब कुछ शेयर करूंगा कैसे हम इसको बना सकते हैं और एट द एंड ऑफ मतलब ये सारी चीजें आपको मैं दे भी सकता हूँ। ठीक है, अगर आपकी मतलब आपका जो डिजायर कितना है इस रास्ते पर चलने के लिए, मतलब आप कितने डिजायर हो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या होता है कि आपको अपने परिवार का एक आपको अपनी फैमिली का एक ट्रांजिशनल पर्सन बनना है। ठीक है, ट्रांजिशनल पर्सन क्या होता है, जो जनरेशनल वेल्थ को डेवलप करता है, मतलब जो जनरेशनल नेटवर्क बनाता है। जैसे अभी अगर हम बात करें अंबानी, तो जो धीरू भाई अंबानी है वो उनकी फैमिली के ट्रांजिशनल पर्सन थे, मतलब कि उन्होंने उनके आने के बाद वहां से उस फैमिली का ट्रांजिशन हुआ। अभी जो मुकेश अंबानी है वो ट्रांजिशनल पर्सन नहीं है, वो जो ट्रांजिशन उनके परिवार में, उनके किसी परिवार के मतलब उनके फादर ने जो ट्रांजिशनल किया था अपनी फैमिली के अंदर, वो उन्होंने आगे शिफ्ट किया और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से चलाया। कई बार क्या होता है कि आप ट्रांजिशन तो अच्छे कर देते हो लेकिन आप उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कोई ऐसा पर्सन नहीं होता आपके पास जो उसको नेक्स्ट लेवल पर भी ले जाए। तो मतलब हमको यहाँ पर हमारा जो मेन गोल है वो ट्रांजिशनल पर्सन। तो अभी ट्रांजिशनल पर्सन क्या होता है, उसमें भी कुछ कुछ डेफिनेशंस अलग अलग है। जैसे ट्रांजिशनल पर्सन क्या करता है, वो फ्यूचर के लिए मतलब अपने आने वाले जनरेशन के लिए क्या क्या वो छोड़ के जा रहा है ताकि उसका नाम कई पीढ़ियों तक उसके परिवार में रहे। जैसे अब धीरू भाई अंबानी को उनका परिवार कई सालों तक भूल नहीं पाएगा, कई कई दशकों तक भूल नहीं पाएगा, साल तो ठीक है। तो इसी वे के साथ मैंने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है और आज ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें मैं आपको आगे क्या क्या लेके आने वाला हूं वो क्लियरिटी दे रहा हूं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि हम अभी कहाँ हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सोर्सेस क्या क्या है, मतलब कि हम कहाँ कहाँ पर इस कौन कौन से रास्ते पर चल सकते हैं, क्योंकि हमको रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। हमको गोल चाहिए तो हमारा पर्पस कैसा होना चाहिए। जैसे अगर आप पर्पस की बात करें तो आपका पर्पस एक ऐसा पर्पस होना चाहिए कि आप जैसे एक बहुत तेज बाढ़ आई है, जैसे एक नदी में बहुत तेज बाढ़ चल रही है और आपने उस तरफ नदी के उस साइड आपका पर्पस रखा हुआ है और आपने उसको एक नदी के इस किनारे आपने उस पर्पस को, उस डोर को पकड़ के रखा है। ठीक है, अभी बाढ़ बहुत तेज हो रही है लेकिन आप उस पर्पस को पकड़ कर रखे हो, मतलब उस पर्पस को छोड़ नहीं रहे हो। तो क्या है कि आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग है। नदी और तेज हुई और बाढ़ आई, अनाउंसमेंट हुआ कि अगर आपको बचना है तो आप नदी किनारे से दूर चले जाइए, आप सब कुछ छोड़कर अपना बाहर चले जाइए, ऐसे अनाउंसमेंट होने लगे, इमरजेंसीज आने लगी। अगर आपने उस पर्पस को पकड़ के रखा है, जाने नहीं दिया, बहने नहीं दिया,
तो क्या होगा कि आप जरूर एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। बट क्या होता है कि जैसे ही नदी का बाढ़ तेज हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, इमरजेंसी हुआ, पड़ोस के दो चार लोग इधर उधर पीछे हटे, तो मेरा भी जो कॉन्फिडेंट है वो डंगा जाएगा, और जो उनका पर्पस उस नदी के साथ बहकर एक समंदर में चला गया, तो वहां पर मेरा पर्पस भी चला जाएगा। तो इस तरह से एक पर्पस का भी समंदर है। मतलब कई लोग पर्पस लेकर आते हैं लेकिन उस पर टिक नहीं पाते। अगर वो टिक नहीं पाते तो वो उस पर, उन रास्तों पर, मतलब जो उनके प्लानिंग्स है, जो उनके ड्रीम्स है, वो उनको अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने पर्पस को छोड़ दिया। तो इंडिया के अंदर, नॉट ओनली इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सबसे, मतलब ये एक 100% ट्रू है कि हम हमारे पर्पस को किसी और को देखकर छोड़ते हैं। हमारा पर्पस किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर वो कर रहा है तो मैं करूंगा, अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, अगर वो पीछे हट गया तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। तो इससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। तो इसी सीरीज में हम माइंडसेट के ऊपर इस तरह से हम कैसे गोल सेट कर सकते हैं, हमारा वाई कितना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा वाई स्ट्रांग होना चाहिए हाउ से। जब हमारा वाई स्ट्रांग होगा तो हमको कैसे करना है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। तो मैं जो भी यहाँ पर चीज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो सब कुछ मेरे खुद के नॉलेज बेस पे, और मैं यहाँ पर आपको इसी किसी भी चीज का गारंटी नहीं देता कि आप इसको अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इवन दो मैं भी इस रास्ते पर चल रहा हूँ, कितना टाइम लगने वाला है ये भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। एक वीडियो इसके ऊपर भी लाएंगे कि हमको हमारे गोल्स को सेट कैसे करना है। अभी अगर आप गोल सेट कर लो कि मुझे 2025 दिसंबर तक 10 से याद चाहिए, तो ये अनरियलिस्टिक गोल हो गया, क्योंकि अभी आपके पास केवल 10 लाख भी नहीं है और आप 10 सीआर या 1 सीआर की बात कर रहे हो 1 ईयर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको रियलिस्टिक पे भी रहना है। ठीक है। यहाँ पर जैसे कुछ लोग बोलते हैं लक, नसीब, नसीब क्या होता है, जैसे नसीब उसके नसीब में ही है। तो नसीब और ये कुछ नहीं होता। आपका बिलीफ अगर है, अगर आपका बिलीफ नसीब के ऊपर है तो आप नसीब के भरोसे बैठे रहिए। अगर आपका बिलीफ कर्म के ऊपर है, मतलब आप चाहते हो कि कर्म करने से आदमी सक्सेस होता है, सफल बनता है, तो आप कर्म करते रहिए। आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज कर सकता हूं तो आप कर सकते हो। अगर आपका बिलीफ ये है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है इसलिए आप नहीं कर सकते हो, इसलिए ये आपका बिलीफ है। तो आपका बिलीफ क्या होना चाहिए, क्लैरिटी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशंस, मतलब जो है हमको क्या किस वे में जाना चाहिए, ग्रोथ क्या है, तो ये सब कुछ हम इसमें बात करेंगे। ठीक है। फिर इसमें हम बात करेंगे करेज भी, मतलब ये जो सी है, करेज, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, तो हम इसके ऊपर भी ट्रिपल सी करके एक प्रोग्राम में, मतलब एक कुछ मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, वहां से मैंने ये चीज सीखी। तो वो भी मैं आपके साथ इस लर्निंग वीडियो सीरीज में मतलब शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद हम माइंडसेट के ऊपर इसमें ज्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजीज तो बहुत सारी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, बट माइंडसेट नहीं अवेलेबल है। माइंडसेट हम किसी का कॉपी नहीं कर सकते, मतलब हम किसी से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते उसको, हमको उसको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। अगर मैं आज आपको अपना माइंडसेट सिखा भी दूंगा या किसी और का माइंडसेट भी सिखा दूंगा, अगर मैं किसी और के माइंडसेट को कॉपी भी कर लूंगा, बट अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं ग्रोथ कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो सीरीज में बना रहा हूं, इसमें हम सबको साथ में चलना है। अगर आपके पास कुछ अच्छा प्लान है या अगर आपके पास कुछ और आइडियाज है, आप वो भी मुझे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और हम इसमें कहाँ कहाँ जाने वाले, जैसे कि अगर आपको मैं बता दूं कि आप फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें स्टॉक मार्केट भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, एसआईपीस भी है, ठीक है, बॉन्ड भी है, रियल एस्टेट भी है। आप इस तरह से यूट्यूब के वीडियोस भी बना सकते हैं। दूसरा, आप और भी ब्लॉगर्स बन सकते हो। आप अपना खुद का कुछ ऐप या सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो। आप आपकी खुद की बुक भी लिख सकते हो, जिससे आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी आती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं हमको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तो ये जर्नी हमारी कहाँ तक चलने वाली है। और अभी इसमें क्या है कि मेरा भी जो जॉब है वो 9 to 6 है। मतलब कि अगर देखा जाए तो हर आप और मेरा सबका जो जॉब है
वो हम 9 to 6 मतलब ऑलमोस्ट डेली के 10 and 11 आवर्स हमारे जॉब में चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपने इस जर्नी में कई सारे ऐसे काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास 4 से 5 काम कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो ठीक है, इसमें मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूँ, मतलब कि आपके साथ भी मैं ये जर्नी शेयर कर रहा हूँ। तो हम इसमें वीकेंड्स पे कुछ वीडियोस बनाते रहेंगे। जैसे आज संडे है तो मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ। इसमें मैं प्लानिंग भी कर रहा हूँ कई दिनों से कि इसमें आपके साथ मैं क्या करूँ, कुछ पीपीटीज भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे टाइम से मिल रहा है, जैसे जैसे मुझे टाइम मतलब निकल रहा है, उस तरह से बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो दूसरे काम से, और जो मेरा जो रियलिस्टिक मतलब जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब मैं उसको भी अभी छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे लिए सब कुछ जरूरी है, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ वीकेंड्स में मतलब एवरी वीक अगर एक छोटा सा वीडियो 10 to 15 मिनट का वीडियो आपके साथ में अपलोड कर दूं, और हम इसमें थोड़ी थोड़ी बात करें। ठीक है, जब मैं आपको फाउंडेशन और बेसिक सब चीजें क्लियर कर दूंगा, उसके बाद इसके ऊपर हम 1 1 आवर की मतलब जो मास्टर क्लासेस रहेगी वो भी हम लेके आएंगे। तो मतलब मैंने ऐसी कई सारे वेबिनार्स और कई सारी मास्टर क्लासेस अटेंड करी हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कम से कम यूट्यूब के ऊपर 10,000 आवर्स निकाले होंगे शायद, मतलब अभी मैं कैलकुलेट नहीं किया एग्जैक्टली, बट ऑलमोस्ट यूट्यूब पर मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं। 5,000 प्लस वीडियोस में यूट्यूब पर देख चुका हूँ, कई सारे वेबिनार्स अटेंड कर चुका हूँ। तो मैं जहां पर भी रहता हूँ वहां पर मैं सिर्फ लर्निंग के बारे में और ग्रोइंग के बारे में ही सोचता हूँ। मैं अगर चलता भी हूँ, मैं अगर सोता भी हूँ, तो मेरे दिमाग के अंदर 24 आवर्स मेरा पर्पस और मेरी ग्रोथ, मतलब मैं कैसे इसको अचीव कर सकता हूँ, और ये आता रहता है। और मैंने एक चीज और नोटिस करी कि जो आपके पास है, जब से मतलब मैंने ये यूट्यूब पर अपना ये चैनल स्टार्ट किया है, तब से मतलब मैंने ये नोटिस किया है कि आपके पास जो चीज है, अगर वो किसी और को आप दोगे तो आपके पास दूसरी चीज आएगी। मतलब ये इन एंड आउट का फ्लो है, सप्लाई एंड डिमांड का फ्लो है, कि आपको चीज किसी और को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज अचीव करना है तो आपको वो चीज देनी पड़ेगी किसी और को। क्योंकि अगर आप एक ग्लास है अगर पानी का, अगर आपको उसमें दूध पीना है तो पहले आपको पानी को खाली करना पड़ेगा, तभी आप उसमें दूध डाल सकते हो, अदरवाइज आप उसमें दूध नहीं पी सकते। ठीक है, तो यही तरीका है आपकी लाइफ के भी। आपको भी जो भी स्किल्स आती है, आपके पास जो भी ज्ञान है, आप उसको सीखो, आप उसको किसी और को ट्रांसफर करो। जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे तो आप उसके ऊपर ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस चीज को पर्सनली रियलाइज किया है। और मतलब फार्मा इंडस्ट्री में जब मैं काम कर रहा था अपनी प्रीवियस इंडस्ट्रीज में, तो मुझे कई सारे पर्सन्स ने मतलब ये भी बोला था, मेरे कलीग्स ने, कि अरे यार अपने पास एक रामबाण रखना चाहिए अपने को, हर चीज अपने को किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, अपने को सिखाना नहीं चाहिए। क्योंकि आज ऑर्गेनाइजेशन में कल कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास वो चीज है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन हमको छोड़ नहीं सकती। बट ये एक मीथ है, मतलब मैं इस फिलोसफी को फॉलो नहीं करता हूँ। मतलब मुझे आज तक जो भी आता है, मैंने सामने वाले को या मेरे जो कलीग्स है या मेरे जो भी फ्रेंड्स है, मैंने सबके साथ वो फुल्ली दिल से शेयर किया है, और यहाँ पर भी आगे भी शेयर करता रहूंगा। ठीक है, और अगर मेरे कलीग्स, अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हो तो आप कमेंट करो कि आपने मतलब मैंने आपसे ऐसी कौन सी चीज छुपाई जो मैंने आपको सिखाई नहीं हूँ, या अगर आपने जो चीज मुझसे सीखी हो आप उस चीज को भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन।